हेलो ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक। हम लास्ट क्लास में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे थे, तो फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड में, यदि आपको याद है कि भाई हम यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर हमने किए हैं उन सबका हम क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, क्योंकि कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब क्या, टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजम्पशन दो प्रकार के, प्राइवेट फाइनल जो प्राइवेट सेक्टर करता है, हाउस होल्ड भी बोला जाता है, याद रखिए ये कई बार क्वेश्चन में आता है। दैट इज द हाउस होल्ड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से, या हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी आता है। तो पहला हाउस होल्ड करता है, दूसरा कौन करता है, गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, या गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इस नाम से भी आ सकता है। करेक्ट। तो दोनों को हम मिलाते हैं, दैट इज अ प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, तो क्या आ जाता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेकंड, इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है जो हम किसी एसेट्स को बनाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस का मतलब है इसमें डेप्रेशन जुड़ा हुआ है, ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया। क्लियर। अब इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि भाई ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसी एसेट्स जो पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट हो गई है, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। करेक्ट। सिमिलरली चेंज इन स्टॉक, कोई एसेट्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, करेक्ट, मगर वो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, चेंज इन स्टॉक में आएगा। कैसे आएगा चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से। क्लियर, ये आ गया। ठीक। अब ना हो द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो खर्चा है वो काय में आता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म के द्वारा किया जाता है अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, एसेट्स बनाने के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है रोड, रेलवे, ये सब चीजें बनाने के लिए। और हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। देयर इज एन ओनली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर which is done by the households. Clear. Now the next is net export. एक्सपोर्ट क्यों आया, एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, तो यहां पर आपको पता है कि भाई हम गुड्स की वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं, मेथड भले ही अलग अलग हो, मगर हमारे यहाँ के गुड्स पे जो फॉरेन ने क्या किया है, एक्सपेंडिचर किया है, वो भी यहां पर आता है, जो फॉरेन कंट्रीज ने। इसको लास्ट लेक्चर में हमने इसको थोड़ा डिटेल्ड में लिया था, इसलिए यहाँ पे तो तीनों को हम ऐड करते हैं। दैट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो तीनों को हमने ऐड किया तो ये आ जाता है जीडीपीएमपी। और वहीं पर लास्ट लेक्चर में देखा था कि यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो सेकंड वाला दिख रहा है, अगर ग्रॉस की जगह क्या आ जाए, नेट आ जाए, देखिए रेड उससे लिखा हुआ है, नेट यदि आ जाए तो फिर ग्रॉस की जगह नेट आ जाए तो यहां पर जीडीपी की जगह वो क्या बन जाता है, एनडीपीएमपी बन जाता है। जीडीपी की जगह क्या बन जाएगा, एनडीपीएमपी बन जाएगा। क्लियर। नाउ उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, फिर डेप्रेशन को माइनस किया, देन एनडीपीएमपी, और उसके बाद फिर एनएफआईए प्लस कर देंगे तो एनएनपी एमपी, और फिर एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्लियर। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में पूरा देख लिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलेंगे। अच्छा, एक और चीज जो अपन ने डिस्कस की थी, ग्रॉस अगर ऐड होता है तो आंसर भी ग्रॉस आता है, यदि नेट ऐड होता है तो आंसर भी नेट आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे इसके। अब आइए जो है नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और एक कंसेप्ट डिस्कस करना है, तो उससे पहले अपन एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नेशनल इनकम है। देखिए काफी लंबा लेंथी चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी है इसमें। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले, हाँ जी, बात कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है जी। क्या कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेट करना है, लिखते जाइए आप भी साथ में। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी, सपोज एफसी, ये नेशनल इनकम उसको हम बोलते हैं, दैट इज
NNP-FC आपसे पूछा गया है, NNP-FC ये पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 3 कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए थे, ठीक है। नाउ अब यहां पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना दिया है? 3500 दिया हुआ है, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3500 दिया हुआ है। देन यहां पर गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ये दिया है 2500, 2500, ठीक। फिर उसके बाद दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चार हजार, ठीक है। 4000 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ 1 2 3 कर देते हैं। 4 नंबर पे दिया है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 2500। 5th नंबर पे देयर इज एक्सपोर्ट दिया हुआ है 400, इंपोर्ट 600। 7 नंबर पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मीन्स दैट इज डेप्रिशिएशन, याद रहना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोल दो या फिक्स्ड कैपिटल बोल दो, कैपिटल लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये 500। फिर 8 नंबर पे दैट इज NFIA, NFIA सपोज माइनस में दिया हुआ है 400, ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस, क्लियर। उसके बाद फिर 9th नंबर पे आपको दिया GST, GST मतलब समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स 300। और 10th नंबर पे सब्सिडी, सब्सिडी दी है दैट इज 200, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फटाफट सॉल्व करना है आपको पहले और उसके बाद मिलाना है। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मेट अपन बना लेते हैं, आप सभी को पता है फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहां, अब हमारे 3 कॉलम बनते हैं, मतलब 3 मेन हेडिंग रहती हैं, आप सबको पता है। दैट इज द नंबर 1 इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मेन हेडिंग है ना 3, जिसके नीचे ये अंदर आते हैं सब, बस वही। तो नंबर 1 क्या है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नंबर 2 क्या है? अब यहां नेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ग्रॉस दिया होता तो ग्रॉस लिखते, याद है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट दिया है तो नेट आएगा उससे, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। और थर्ड नंबर पे नंबर 3 नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाँ जी, इन तीनों को अपन ऐड करते हैं, क्या बन जाता है, क्या आता है, जीडीपी आता था, पर क्योंकि नेट दिया हुआ है इसलिए क्या आएगा, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जी ऐड करते हैं तो जी आता है, और एन ऐड करेंगे तो एन आएगा, मतलब आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपीएमपी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। जीडीपी एमपी आता था, अब नेट ऐड करेंगे तो एनडीपीएमपी ही आएगा। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद फिर अब आगे देखते हैं क्या करना है, पहले इतना करते हैं। सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम क्या ऐड करें, बोलो फटाफट, कौन कौन सी दो चीजें आती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल सबसे पहले नंबर 1, प्राइवेट फाइनल, हाँ जी, प्राइवेट फाइनल कौन सा है भाई, 3500, ठीक है। फिर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि कंजम्पशन करना मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को ही परचेज करना कहलाता है, ठीक है। तो कभी यदि ऐसे कुछ आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं, ऐसा नहीं है भैया, धीरे धीरे करके सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो इनके कई सारे नाम आते जाते हैं, ठीक। तो यहां पर प्राइवेट हो गया। अब गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल हो गया 2500, 2500, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, दैट इज ये आ गया 6000 मेन कॉलम में, 6000। फिर नेट कैपिटल, तो भाई नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां ये अपन ने, सॉरी, ये जो अपन ने चार्ट बनाया था, तो थोड़ा चार्ट को अपन रेफर करेंगे। ये देखिए यहां पर सेकंड वाले में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सेकंड वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये कैसे मिलके बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। अब मान के चलिए कि यदि यहां पर क्या होगा, ग्रॉस नहीं होगा, ग्रॉस की जगह यदि यहां क्या होगा, नेट होगा, ग्रॉस नहीं होगा, ग्रॉस की जगह क्या होगा, नेट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक बनेंगे, तो यहां पर भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही बनेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, नेट जुड़ेगा तो नेट बनेगा, ग्रॉस जुड़ेगा तो ग्रॉस बनेगा। क्लियर हुआ? नेट जुड़ेगा तो नेट बनेगा और ग्रॉस जुड़ेगा तो ग्रॉस बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो यहां पर क्योंकि नेट दिया हुआ है इसलिए इसका जो आंसर है, इसका जो मेन हेड है वो भी नेट में ही आएगा, क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड मतलब नीचे वाला दिया है और नेट में दिया है, इसलिए इसको अगर चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तो ऊपर भी नेट ही बनेगा, क्योंकि नेट ही दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए अपन ने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, करेक्ट। तो यहां पर दोनों को ऐड करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है जी, हाँ जी दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 4000, तो ये यहां पर अपन ने लिख दिया 4000, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 2500, चेंज इन स्टॉक दैट इज 2500, दोनों को ऐड किया तो ये आया 6500, आया 6500। क्लियर? नाउ अब यहां पे बस नेट एक्सपोर्ट अब देखते हैं, ये तो आ गया। नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों दिए हैं, तो एक्सपोर्ट दिया हुआ है 4400, एक्सपोर्ट लिख लेते हैं पहले, एक्सपोर्ट है 400 और माइनस करते हैं इसमें से क्या, इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस करते हैं तो इंपोर्ट कितना दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है जी 600, तो इंपोर्ट ज्यादा है मतलब माइनस में आएगा, तो -200,
ठीक है, -200 आ गया, तो इनको ऐड करेंगे अब, तो 6 और 6 12,500 में से 200 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा NDP MP, दैट इज द 12,300 आ गया। क्लियर? उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है कि भाई अब क्या करने वाले हैं हम, तो अब हम करने वाले हैं कि भाई इसमें से हमको NNPFC तक जाना है, मतलब नेशनल इनकम तक, तो प्लस करना पड़ेगा NFIA पर, क्योंकि NFIA क्वेश्चन में काय में दिया हुआ है? माइनस में दिया हुआ है, इसलिए इसे प्लस करने की जगह क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि NFIA जो है वो माइनस में दिया हुआ है। NFIA माइनस में दिया हुआ है, तो हम माइनस करेंगे NFIA को, दैट इज 400 हमने माइनस किया, तो ये क्या आ गया? NNPMP आ गया 11,900। NNPMP कितना आ गया? 11,900। फिर MP से FC पे जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे सब्सिडी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, जीएसटी दिया है 300 और सब्सिडी 200, तो यहां 300 माइनस करेंगे और 200 प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना NNPFC, मतलब इसको नेशनल इनकम भी बोला जा सकता है, दैट इज 11,800 आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक सिंपल क्वेश्चंस हमको बनने लगे हैं। ठीक है, अब समय है जब हम कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करें, और कंबाइंड क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि अब दोनों मेथड्स, एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड आएंगी, इनकम मेथड भी आएगी और एक्सपेंडिचर मेथड भी आएगी। प्रोडक्शन मेथड के साथ कम कॉम्बिनेशन आते हैं, मगर इनकम और एक्सपेंडिचर, तो आपको पहले ये दोनों के फॉर्मेट बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले एक बार चाहे तो वापस से, क्योंकि अपन दोनों के करने वाले हैं, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के फॉर्मेट को अपन क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए देखिए जरा फटाफट। सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मेट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर एक्सपेंडिचर का, और उसके बाद फिर कंबाइंड क्वेश्चंस अपन कुछ देखेंगे। ये है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में सबसे पहले भाई 3 चीजें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। करेक्ट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है भाई? सबसे पहले आता है सैलरी इन कैश। तो सैलरी इन कैश में क्या? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस के अंदर बहुत सारी चीजें, बेसिक सैलरी, डीए, मतलब जो भी एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कैश के फॉर्म में दिया है वो सब आएगा। पर याद रखिए ये सब आएगा, अगर हेडिंग दी हुई है तो फिर इनको लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। सिमिलरली सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, तो काइंड में जो भी आपको दिया गया है वो सब यहां पर आएगा। ठीक, जो भी काइंड में आपको दिया गया है एम्प्लॉयर से अपने एम्प्लॉइज को। सिमिलरली कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, PF वगैरह में, इन सब में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आएगा। ठीक, उसके बाद फिर अपन ने लिया दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में गिनती की सिर्फ 4 चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ये देख लिया था, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, और उसके बाद फिर मिक्स्ड इनकम। क्लियर। तो ये तीनों जो है ये मिक्स्ड इनकम एज इट इज दिया जाएगा। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी आता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये अपने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। ठीक है। तो ये इनकम मेथड, इन तीनों को जोड़ते हैं तो याद रखिए तीनों को अपन ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम, तो तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है NDPFC, और उसमें NFIA को जोड़ते हैं। मतलब जहां पर भी जाना वो सफलिंग ऑलरेडी हमने पहले सीखी हुई है। क्लियर। तो ये जो है ये अपन ने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड आपको बताई अभी। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सपेंडिचर मेथड भी क्लियर हो गई होगी। एक्सपेंडिचर में क्या, सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें 2 प्राइवेट और गवर्नमेंट, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक, कोई भी आ सकता है, और उसके बाद फिर नेट एक्सपोर्ट।
ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं। अच्छा, फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट और गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल और चेंज इन स्टॉक, है ना। फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज जीडीपी एमपी। और अगर नेट जोड़ा है तो एनडीपी एमपी आएगा। और उसके बाद कैसे नेशनल इनकम पे जाते हैं वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो कंबाइंड क्वेश्चंस, हाँ जी, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये एक शीट बनाई हुई है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर नेशनल इनकम की क्वेश्चन शीट, तो ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो आइए, इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। एक बार पहले ध्यान से अपन को क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ना है और उसके बाद फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पहले पूछा क्या है, तो पूछ रहे हैं सर दोनों मेथड से, दैट इज अ जीएनपी एमपी पूछ रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो मैंने आपसे बताया ना, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है, और ये सारे जो क्वेश्चन हमने लिए लगभग एग्जाम के ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं, तो एग्जाम में ये आते हैं। तो सबसे पहले मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे पहला भाई मिक्स्ड इनकम कौन सी मेथड में आएगा, इनकम मेथड में, ना। पहले दोनों फॉर्मेट आपको, या तो आप उसको लिख के अपने सामने रखना है, ठीक है, तो सबसे ठीक, तो आपको वो क्लैरिटी आएगी। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया है, तो नीचे फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा टेंशन हल्का हो गया कि भाई डायरेक्ट दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, एनएफआईए माइनस में दिया है 20, ठीक। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सब्सिडी ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट में दिया हुआ है, याद रखिए नेट दिया है तो नेट ही आएगा, ठीक है, नेट दिया है तो क्या आएगा, नेट ही आएगा। फिर दिया है प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, रेंट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। तो चलिए करें, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्या, इनकम मेथड, एक एक मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मेथड का ये पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आराम से अपन स्लोली उसको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले वही यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड में जगह थोड़ी कम है, वो इसलिए इस तरह से रखा हुआ है ताकि क्वेश्चन भी बाजू में हो, तो अपने को कनेक्टिविटी में आसानी हो, नहीं तो ऊपर करना उसको नीचे, इसलिए वजह से, ठीक। तो सबसे पहले मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, सबसे पहले इनकम मेथड में तीनों हेड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर 1 डायरेक्ट दिया है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे। थर्ड नंबर पे आ जाएगा क्या, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तीनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा NDPFC। और NDPFC से हमें कहाँ जाना है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो जो चीजें आती फिर लिखते जाएंगे अपन इनकम मेथड की। तो फिर आपने से पूछा क्या है, दैट इज अ GNP-MP पूछा है। तो NDPFC से GNP-MP तक कैसे जाया जाएगा, बताइए फटाफट। सबसे पहले जो कैलकुलेट होता है, मतलब NDPFC कैलकुलेट करेंगे अपन, वहां से GNP-MP पे जाना है, तो पहले अपने को डेप को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पहले इतना कर लेते हैं फिर अपन देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 500 दिया हुआ है, तो ये 500 आ गया यहां, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में ये जो दिया हुआ है नंबर 9 नंबर, 10 नंबर और 11, ठीक है, ये तीनों जो है ये काय में आएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में। इसके अलावा कुछ और दिया हुआ, 4 चीजें आती हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, आपको क्लियर है कौन कौन से, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। तो यहां पर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है, रॉयल्टी कहीं दी हुई नहीं है।
तो ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना दिया भाई 350, तो प्रॉफिट लिख दिया यहाँ 350। ठीक है, फिर रेंट दिया हुआ है, रेंट कितना दिया है 100 आ गया। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 150, करेक्ट। तो 350, 100 और 150 तीनों को ऐड किया अपन ने, तो ये आ गया 600। ऑपरेटिंग सरप्लस 600 से 350 और 150 500 और 100 600। फिर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ है क्या कहीं? यस, पहले ही नंबर पे दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम 400। ठीक, तो ये तीनों आ गए, तीनों को ऐड किया, ये आ गया कितना भाई 1500 आ गया एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से ध्यान दीजिए, हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज जीएनपीएमपी पे जाना है। कहाँ जाना है? जीएनपीएमपी पे जाना है। क्लियर? अब जीएनपीएमपी पे जाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें करना होगा प्लस डेप, क्योंकि एन से कहाँ पे जाना है? जी पे। तो क्या करना होगा भाई? प्लस डेप करना पड़ेगा। तो डेप्रेशन को प्लस कर दिया, तो डेप्रेशन दिया हुआ है 120 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो एन जो है वो जी में, नेट जो है वो ग्रॉस में बदल जाएगा। फिर उसके बाद डोमेस्टिक डी जो है, डोमेस्टिक को काय में बदलना है? नेशनल में। तो जनरली एनएफआईए को प्लस करते ये नॉर्मल रूल है, पर यदि खुद एनएफआईए ही यदि माइनस में दिया हो तो फिर क्या होने वाला है? माइनस ही होने वाला है। तो इसको हम एनएफआईए को क्या करेंगे? माइनस, एनएफआईए को माइनस कर देंगे। एनएफआईए 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस हो जाए। अब मैं वो डायरेक्ट ऐड और वो करता जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे हमने डेप्रेशन को जोड़ा तो फिर जीडीपीएफसी आ गया, ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। तो बस अपने को ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस के लिए पहले आपको पिछले 2-3 लेक्चर में डायरेक्ट मैंने नहीं कराया है, बट क्योंकि अब यहाँ पे अपन दोनों मेथड के मिक्स कर रहे हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है डेप्रेशन को हमने प्लस किया, एनएफआईए को माइनस किया क्योंकि माइनस में दिया था, डी से एन पे गए। फिर उसके बाद अब ये 2 हो गए। देखिए, एन को करेक्ट करने के लिए डेप्रेशन का एडजस्टमेंट कर दिया, डी को करेक्ट करने के लिए जो पूछा गया है हमने एनएफआई का एडजस्टमेंट कर दिया। अब यहाँ पे एफसी अपने पास है और जाना कहाँ है अपने को? एमपी पे। तो एफसी से एमपी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए क्या करना होगा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हमें करना होगा प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी दोनों अलग अलग नहीं दिए, सिर्फ क्या दिया है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्लस कर रहे थे, तो जैसा बिहेव हम इनडायरेक्ट टैक्स के साथ करते हैं वैसा ही बिहेवियर हम काय के साथ? नेट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ भी करते हैं। तो प्लस हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, दैट इज 100। ठीक है, 100, तो ये 100 आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो 1500 में 120 और 100 मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, डेप्रेशन और एनआईटी, और एनएफआईए को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1700। कितना आ जाएगा भाई? 1700। तो जीएनपी एमपी दैट इज द 1700। क्लियर हुआ? ये कौन सी मेथड यूज की? इनकम। देखिए, फॉर्मेट याद है, क्या क्या चीजें आएंगी याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने पास सिर्फ लिखने का काम रह जाता है। ठीक है, मगर ये दोनों चीजें अपने को याद रहनी चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद फिर अब एक्सपेंडिचर मेथड पे चलते हैं। तो इसको अपन, थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको थोड़ा श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ, अपन बाद में भले उसको कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इनकम मेथड से हुआ 1700 आंसर आया। याद रखिए, आंसर दोनों मेथड से एक सा आता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड, अब एक्सपेंडिचर मेथड में हाँ जी कौन कौन सी 3 मेन हेडिंग है, फटाफट याद होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 मेन हेडिंग है? नंबर 1 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नंबर 3 नेट एक्सपोर्ट, है ना। याद नहीं रहती हैं, याद नहीं आती हैं, याद आनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 दैट इज नंबर 1 हो जाएगी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पर दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये पहला। फिर ग्रॉस है, मगर ग्रॉस नहीं, यहाँ नेट दिया हुआ है क्योंकि हमने सब पहले सॉरी यहाँ पे ये नेट दिया, ये नहीं है नेट, ये वाला नेट दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट दिया हुआ है तो हमें भी ग्रॉस की जगह क्या लिखना है? नेट। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया हुआ हेडिंग, और उसके बाद फिर है नेट एक्सपोर्ट। ठीक, इन तीनों को ऐड करते हैं। वैसे तो इसका आंसर क्या आता है? जीडीपी एमपी, मगर क्योंकि नेट जोड़ रहे हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आंसर आएगा एनडीपी एमपी। आंसर क्या आएगा? एनडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सबसे पहले एनडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल दिया है 900, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900 आ गया। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कहाँ दिया हुआ है दिख रहा है आपको? गवर्नमेंट सबसे लास्ट में दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। दोनों को ऐड करेंगे 900 प्लस 450, तो ये आ जाएगा 1350। कितना आ जाएगा भाई? 1350 आ जाएगा, 1350। क्लियर? ठीक, उसके बाद फिर अब आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करें 280, और उसके बाद फिर नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है डायरेक्ट, माइनस में दिया है -30, तो 30 ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये तीनों चीजें, देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है कि भाई हमें पहले फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो और चीजों को आइडेंटिफाई करना, उनके नाम अलग अलग जो नाम है वो अपने को याद होने चाहिए, और कोई इसमें कलाकारी बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो तीनों को ऐड करेंगे, एनडीपी एमपी आएगा। तो भाई तीनों को ऐड किया 1350, और उसके बाद फिर 280 और ये 30, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, है ना। 1600 आ गया, 1600। ठीक है, 350 और 280 हमने किया तो ये 1630 आया, और 1630 में से 30 को माइनस कर दिया 1600। ठीक है, इतना ही आएगा ना। 8 और 5 नहीं, कुछ ग्राउंड किया है, 1 मिनट ऐड भी कर लेते हैं उसको। अच्छा, माइनस करेंगे ना, हाँ ठीक है ना, 1600 ही, 1600 ही आएगा। फिर उसके बाद अब एनडीपी एमपी पे है, जाना कहाँ है? जीएनपी एमपी पे जाना कहाँ पर है? जीएनपी एमपी, यहां जाना है भाई, यहां पर एनडीपी एमपी से जाना कहाँ है? जीएनपी एमपी पे जाना है। तो एन से जी पे जाने के लिए सबसे पहले नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना होगा भाई? डेप को प्लस करना पड़ेगा सर। डेप प्लस कर देंगे, डेप दिया हुआ है 120, और फिर ये तो हो गया, एन को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया? जी में। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर दिया तो प्लस किया डेप। फिर डी को एन में कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक को नेशनल कन्वर्ट करने, वैसे तो एनएफआई प्लस होता है, मगर क्योंकि एनएफआई यहां माइनस में दिया इसलिए माइनस करेंगे, माइनस एनएफआई। ठीक है, बाकी एमपी तो एमपी सेम रहेगा। एनएफआई हमको दिया हुआ है -20, तो 120 को प्लस किया और 20 माइनस, तो ये आ गया 1700। तो देखिए मैंने आपको बोला था 1700 आंसर यहाँ पर भी है, और ये इनकम मेथड अपन ने लगाई थी, तो यहाँ पर भी 1700 का आंसर आया है, तो आंसर विल बी द सेम।
आंसर दोनों ही मेथड से क्या आता है, सेम आता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जब भी दोनों एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से आए तो कुछ भी नहीं करना, दोनों के फॉर्मेट हमें याद है, फटाफट फॉर्मेट बनाना है और उनको लिख देना है। क्लियर? एनी पॉइंट, एनी डाउट? ठीक है, कोई भी बेटा डाउट है तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर जीएनपी एफसी कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है जीएनपी एफसी के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों मेथड का भी यूज हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42, तो ये 42 एक बार करते हैं अपन। एक्चुअल में शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो सिंगल मेथड से हैं जो ऑलरेडी हमने सीख लिए हैं। अब ये दोनों मेथड जो है, ये दोनों मेथड के क्वेश्चन यहाँ पर हम एक दो कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के रूप में भी हम उसको लेंगे, एक तरीका है जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो उसको अपन देखेंगे। पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देयर इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएफसी आपको कैलकुलेट करना है। नाउ अब प्राइवेट, सबसे पहले देखिए जीएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, तो यहां पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोई मेथड के बारे में नहीं लिखा है, जानकारी जैसी दी होगी। अगर इनकम मेथड से संबंधित पूरी जानकारी होगी तो इनकम मेथड पे चले जाएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि जब हमें याद रखिए कोई भी मेथड क्वेश्चन में नहीं दी होती है तो क्वेश्चन को रीड करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि किसमें पूरे दिया। कई बार दोनों ही मेथड से किया जा सकता है, पर एग्जाम में ये यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, मगर एग्जाम में क्लैरिफाई आएगा आपको कि दोनों मेथड से करना है या कोई एक मेथड आपको पहचानना है और उससे करना है, ठीक है। तो फिर वो जानकारी पे डिपेंड रहेगा किसकी जानकारी कंप्लीट है और कौन सी मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए 1000, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 दिया है, प्रॉफिट दिया है 400, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 दिया हुआ है, ठीक है। रेंट दिया है 250, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 दिए हुए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स मतलब डेप्रेशन 60 है, इंटरेस्ट 150, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए नेट करेंट ट्रांसफर, अब ऐसा कुछ कहीं पढ़ा है क्या, करेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम याद आ रहा है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, इसलिए याद रखिए ये कई बार अपने को कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वैसे दोनों मेथड से हमें जानकारी लगभग दी हुई है, तो अपन दोनों मेथड से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनकम मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ। इनकम मेथड, इनकम मेथड में सबसे पहले नंबर 1 पे दैट इज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर सेकंड नंबर ऑपरेटिंग सरप्लस, और देन मिक्स्ड इनकम, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक। उसके बाद जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आने वाला रहता है भाई, यहां पर आता है NDPFC। चलिए सबसे पहले यही वाली मेथड कंप्लीट कर ली जाए। तो सबसे पहले कंपनसेशन टिक कर देना, और जिसका यूज कर लिया उसको टिक कर देना, ताकि बाद में जब हम दूसरे मेथड से करें तो वो पढ़ने में ना आए, कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया हुआ है, मेन हेड दिया हुआ है तो डायरेक्ट मेन कॉलम में चला जाएगा। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आ गया, एक तो यहां पर लिख दिया हमने रेंट, रेंट कितना है 250, 250 दिया हुआ है रेंट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है 150, करेक्ट, इंटरेस्ट है 150। प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, 400। कहीं भी रॉयल्टी वगैरह दी हुई नहीं है, है ना, ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो 250 प्लस 150 ये हो गया 400, 400 प्लस 400 800 आ गया ये भी। ठीक है, 250 प्लस 150 400 और 400 में और 400 ऐड किए तो 800 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दिख रहा है क्या कहीं आपको? मिक्स्ड इनकम कहाँ हो तुम? दिया हुआ नहीं है। इनडायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, इंटरेस्ट कंजम्पशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिया हुआ नहीं है तो डैश लगा दिया। एनडीपीएफसी कितना आ गया भाई? 1600 आ गया। ठीक है, एनडीपीएफसी 1600। उसके बाद फिर अब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है जीएनपीएफसी पे, जीएनपीएफसी। ठीक, तो एनडीपी अपने पास, अपने को जाना है जीएनपीएफसी। ठीक है, नेट से ग्रॉस, तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना होगा? नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। करेक्ट, तो डेप को प्लस कर देंगे। हाँ जी, डेप कितना दिया हुआ है? डेप तो दिया हुआ था, मैंने देखा था अपनी खुद की आंखों से, 60 दिया हुआ है। तो 60 को प्लस करेंगे, सॉरी माइनस नहीं प्लस, एन से जी पे जा रहा है ना, 60 को प्लस करेंगे। अब यहां पर जनरली डी से एन पे जाने के लिए एनएफआईए प्लस होता है। एनएफआईए क्या होता है? प्लस होता है। पर क्योंकि यहां पर एनएफआईए माइनस में दिया हुआ है बच्चा, तो यहां पर माइनस ही होने वाला है मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लल्ला। तो माइनस कर देंगे -10। ठीक है, तो माइनस एनएफआईए माइनस कर देंगे 10। बस इतना ही हमें करना है। 60 को करना है प्लस और 10 को करना है माइनस, तो आंसर आ जाएगा 1650। 1650 आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ यहां तक? एनी पॉइंट, एनी डाउट? तो ये अपन ने कौन सी मेथड कर ली? दैट इज इनकम मेथड। अब इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से और देख लिया जाए। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड वैसे तो मेरे ख्याल से क्या क्या दिया है देखते हैं। प्राइवेट फाइनल दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल, लगभग सारी चीजें दी हैं, तो कर लेते हैं उसको। तो एक्सपेंडिचर मेथड, चलिए फटाफट, आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा अभी तक, नहीं तो हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन अपन करते हैं तो हो जाता है फॉर्मेट याद, है ना। वैसे तो अपन अगर उसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो फटाफट याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों आ जाएंगे, कौन कौन से? प्राइवेट और गवर्नमेंट। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम है और ये भी चाहिए क्लैरिटी, इस वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो उससे आपको क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, आपको देखिए क्या करना रहता है। कई बार वैसे तो ये शीट मैं आपको भेजूंगा, पर अगर नहीं है आपके पास अभी इसमें, तो आप एक काम करेंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का और खुद करके देखने, पहले कोशिश करेंगे कि खुद करके अपन। ठीक, तो प्राइवेट फाइनल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर है नेट एक्सपोर्ट। तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तीनों को जब भी हम ऐड करते हैं तो ये आता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी आता है, मगर क्योंकि यहां नेट दिया हुआ है, देखिए मैं वही देख रहा था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो ग्रॉस नहीं आएगा, ग्रॉस की जगह क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, नेट आ जाएगा। तो यहां पर भी आ जाएगा एनडीपीएफसी, और उसके बाद फिर अपन चलेंगे जीएनपीएफसी पे। ठीक है, जीडीपी एमपी आएगा, सॉरी एमपी। चलिए तो एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया? 1000। तो ये आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 आ गया, ये प्राइवेट फाइनल आ गया। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल 6 नंबर पे दिया है, एक एक को देखते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे, लिमिटेड चीजें आती हैं इसमें। 1500 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखिए पूरी हेडिंग ही दी हुई है, अदरवाइज नीचे वाले में फिक्स्ड लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? फिक्स्ड लगा हुआ रहता है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200, तो ये डायरेक्ट दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट उसको मेन कॉलम में लिख रहा हूं 200। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दैट इज
नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट के लिए आपको ये दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट माइनस में दिया हुआ है तो -20 हो जाएगा। करेक्ट। बस अब इन तीनों को एडजस्ट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 20 को माइनस कर देंगे। तो 1500 प्लस 200 17 में से 20 गया तो 1680 1680। ठीक है, कितना आ गया 1680। अब इसमें से अपन अब अपने को जाना कहाँ है, जाना है हमें काय पर, GNPFC पर। GNPFC पे जाना है तो यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे कि हमें जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, मतलब GNPFC पे जाना है। तो GNPFC, अब N से G पे जाने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो सर। वेरी गुड बेटा, डेप प्लस कर देंगे। फिर N से D से N पे जाना है। ठीक है, पहले N से हम कहाँ चले गए, G पे है ना, नेट से ग्रॉस पे तो डेप प्लस किया। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो जनरली NFIA को प्लस करते हैं, मगर क्योंकि यहां NFIA माइनस में दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, मैं लिखता भी जाता हूं, डेप दिया है 60 प्लस NFIA 10, माइनस करेंगे NFIA। फिर अब MP है हमारे पास और हमें FC पे जाना है, तो MP से FC पे जाने के लिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करते हैं सब्सिडी, मगर क्वेश्चन में दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो व्यवहार आप इनडायरेक्ट टैक्स के साथ कर रहे थे वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ भी करेंगे। तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना दिया है NIT 80। ठीक है, बस अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, 60 को प्लस करना है और 90 को माइनस करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 60 को करेंगे प्लस और 10 को और 80 मतलब 90 को करेंगे माइनस। तो अल्टीमेटली 60 को प्लस करना और 90 को माइनस करना मतलब 30 को ही माइनस करना। तो 1680 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1650। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मेथड जो हैं वो अपन ने क्वेश्चंस किए। इस तरह से दोनों मेथड के कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड के क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मेट याद है तो फटाफट दोनों मेथड के क्वेश्चन कर देने का बिना विलंब किए। ठीक है, अब अपन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर समझ रहे हैं। यहां पे एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है, ये अपना फाइल एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज अभी हमें समझना है और एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है और साथ ही साथ वो काय से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इससे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पहले हम एक बार उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज उसमें छुपी हुई है वो भी हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की, मतलब उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूं कि भाई यहाँ पे बस ये डोमेस्टिक। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू दी जाती है क्या, ग्रॉस। ग्रॉस वैल्यू दी है। ठीक है, ग्रॉस दिया है। तो अब ये कैसे वैल्यू आती है, तो नीचे यदि इनको जोड़ के आती है नीचे वाली वैल्यू उसको। ठीक है, तो नीचे यदि ग्रॉस दिया हुआ है, नीचे यदि ग्रॉस दिया हुआ है तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक इनको ऐड करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, ये आपको पता है। मतलब अगर मैं यहां शॉर्ट में लिखूं, यहां पे
ना, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ वापस से मैं उसको। तो यदि मैं यहां पर लिखूं दैट इज कैसे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यदि फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, ये ऊपर वाला कैसे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, आपके सामने दोनों चीजें हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में भी है, ऊपर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैसे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो दोनों को प्लस कर दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सिमिलरली अगर यहां ग्रॉस की जगह पर क्या दिया है, सपोज नेट दिया, यदि नेट दिया नीचे यदि ग्रॉस की जगह पर यहां पे दिया हुआ है क्या, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, नीचे वाले नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि नीचे यदि नेट जुड़ता है तो नेट ही आता है ऊपर, और यदि नीचे ग्रॉस जुड़ता है तो ग्रॉस ही ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू दैट इज द नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई इसमें कोई भी कलाकारी नहीं है कि यदि ग्रॉस को जोड़ेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, नेट को जोड़ेंगे तो नेट आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब ग्रॉस और नेट का यदि हम डिफरेंस लें, मतलब यदि मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से, ठीक है, यदि मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस कर दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से यदि नेट, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को प्लस माइनस करने से ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाता है और नेट ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज होती है वो, दैट इज, बोलो, दैट इज डेप्रिसिएशन। वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका मतलब अगर ग्रॉस और नेट में अपन डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाता है, डेप। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। अब डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है और पूरे क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन आपको लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं, और आपको ये दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस निकलेगा, जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा, वो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से भी हमें कई बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार ये डेटा कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है। कैसे कि भाई एक का आपको दे दिया है, जैसे पहली चीज आपको दे दी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दे दी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट दे दिया। दूसरे की जगह पर आपको ये नेट डोमेस्टिक ना देके आपको ये दे दिया, दोनों ये दे दिया। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देके क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक दे दिया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट डोमेस्टिक। तो इन पहले अब 3 चीजें दी है क्वेश्चन में, एक दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और 2 दी हैं ये नीचे वाली। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेट आ जाएगा, और इसमें से फिर नेट को माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से भी डेप्रिसिएशन कई बार कैलकुलेट होता है। सिमिलरली अब कई बार क्या होगा, इसका उल्टा दिया रहेगा। उल्टा कैसा, तो उल्टा ऐसा कि भाई ये जो है, ये यहां पे ये नेट दिया हुआ है, नेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रॉस के लिए ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ग्रॉस के लिए क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी हैं।
तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा, और फिर नेट ऑलरेडी दिया हुआ है तो ग्रॉस को नेट में से माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूं कि भाई जैसे मान के चलिए कि आपसे पूछा कैलकुलेट द GDP-FC, है ना, कैलकुलेट क्या पूछा आपसे, मान के चलिए कि भाई आपको GDP-FC कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है इनकम मेथड से, इनकम मेथड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे, इनकम मेथड से दिया हुआ है। अब मेरे को बताइए इनकम मेथड में याद है आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, याद आ रहा है। इनकम मेथड में कौन कौन सी चीजें जोड़ते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, ये आता है NDP-FC, याद आ रहा है NDP-FC, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, NDP-FC। अब NDP से मतलब N से G पे जाना है, नेशनल से, एक्चुअली एग्जाम के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं ये कि नेशनल से ग्रॉस पे जाना है तो काय की जरूरत महसूस होगी, डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चंस में कहीं दिया हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका दिया हुआ है। तो इस तरह से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है, आ रहा है क्लियर। तो इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो याद रखिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, और वो हमें कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, जो हम आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे करके उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब इस तरह का एक आध क्वेश्चन है तो मैं आपको देखता हूं क्वेश्चन शीट में हमारी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे बट वो अब मेरे को याद नहीं आ रहे हैं कि वो, चलिए तो मैं वो देखता हूं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप याद करके रखिए फॉर्मेट, अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जब तक मैं वो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक दो वो क्वेश्चंस टाइप के करेंगे, क्लियर। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपन डिस्कस करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।